नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस से आए बयान की। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भारत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है जहां तक बात टीकाकरण की है, जहां तक बात वैक्सीन की है। क्या कुछ कहा है यूनाइटेड नेशंस ने और यूनाइटेड नेशंस के बयान के मतलब क्या है और किस तरह से अब दुनिया जब कोरोना वैक्सीन को लेकर के इधर उधर नजरें घुमा रही है कि कहां से वैक्सीन आएगी, कहां से वैक्सीन आएगी, तो इस पर एक देश जिसका नाम सबसे ऊपर इस वक्त पे लिखा हुआ है वो निश्चित तौर पर इंडिया है, भारत है। और क्यों है भारत का नाम ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस ने जो कुछ कहा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भारत के पास इस वक्त पे हर तरह से और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों को देने के लिए वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत न सिर्फ अपने देश के लोगों को इस वक्त पे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से जोड़ चुका है, बल्कि कोलंबो, बहरीन, ब्राजील, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इनके अलावा तमाम देशों के साथ बातचीत है। और बातचीत के साथ इस बात का भी जिक्र है कि हम इतने अमाउंट की डोजेस जो है आप तक पहुंचाएंगे। इनमें कई ऐसे देश हैं जहां भारत बिना कोई पैसा लिए, फिर दोहरा दूं, बिना कोई पैसा लिए डोजेस जो है वैक्सीनेशन का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बिना किसी आर्थिक फायदे के पहुंचा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार किया है, अलग अलग तरह से किया है। उसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि पहले अपने देश के लोग, और इस दौरान अगर हमें ये लगता है कि हमारी वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो रही है उस तरह से जिसकी बात कही जा रही थी, हम दुनिया को देने में भी कोताही नहीं बरतेंगे। और यही अब हो रहा है, जिसकी तारीफ यूनाइटेड नेशंस से भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। A very important element of democratization of access to medicines all over the world. I appealed once again today for licenses to be made available in order for companies around the world to be able to produce some of the vaccines that already exist. I know that in India there is a production, a very high level of production, both of Indian developed vaccines, and I think there is a perspective, very important perspective of also others, and we are in contact with Indian institutions for that, and we strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination campaign becomes possible. I think that the production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used.